अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डेफिनेशन वगैरह स्टार्ट की थी वो हमने फंक्शन को पढ़ा था और फंक्शन हमने दो तरीक़ों से पढ़ा था। एक हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशंस के थ्रू, यानी कि सेट्स गिवन थे तो वहाँ से किया था। दूसरा हमने एक रूल के तहत फंक्शन को डिफाइन किया था और इसकी डेफिनेशन क्या थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थी। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये वाला जो सेट है ये पहले फर्स्ट सेट होता है, ये वाला जो होता है वो सेकंड सेट होता है। यहाँ पे भी हमारे पास टू सेट्स ही होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई ये ले लें या ए या बी ले लें, कोई से भी दो सेट्स होते हैं। फिर हम इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उसके अंदर हम इसके सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स के जो सबसेट्स बनते हैं वही हम आगे क्या कहलाते हैं, रिलेशंस कहलाते हैं। फिर हमने यहाँ से ही रिलेशंस के बाद जो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे तो वो कौन सी कंडीशन थी। एक तो कंडीशन थी कि कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए पहले सेट के अंदर और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले सेट के अंदर ये दोनों कंडीशन जो थी वो पहले सेट की, और इसके अंदर हम इजीली चेक भी कर सकते थे कि कौन सा एलिमेंट मिस हो गया, कौन सा एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक है, हम इजीली चेक कर सकते थे। फिर हमने रिलेशन के अंदर डोमेन ऑफ रिलेशन पढ़ा, रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ा। फिर यही रिलेशन जब फंक्शन बन गया था, यही रिलेशन जब फंक्शन बन गया था, फिर हमने डोमेन पढ़े फंक्शन की और रेंज पढ़ी फंक्शन की। ठीक है, सेकंड सेट के एलिमेंट जो अटैच होते हैं वो फंक्शन के रेंज, और जो पहले सेट के एलिमेंट जो कि मिसिंग में ना हो वो सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शन की डोमेन। जब हमने रूल के तहत पढ़ा तो अब यहाँ पे तो हमें रूल दे दिया जाता है, y दे दिया जाए, जैसे x+3 दे दिया जाए। ठीक है, तो हम तो इसमें यही है कि हमारे पास पहला सेट है, ठीक है, और दूसरा सेट है। अब हमें सेट्स का तो पता ही नहीं है, हमें तो कोई भी सेट दिया गया ना, ये x दे दिया, ये y दे दिया, अब हमें नहीं पता कि x कौन सा सेट है, y कौन सा सेट है, जबकि इसके अंदर हमें सेट बता दिया जाता था तो हमें पता होता था कि कौन से एलिमेंट किसके साथ अटैच हो गए। तो इसके अंदर हमें पता नहीं है कि कौन से एलिमेंट किसके साथ अटैच है और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, इस सेट के अंदर कोई कौन से एलिमेंट है। तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये जो पहला सेट होता है इसको भी हम रियल नंबर्स लेते हैं और जो दूसरा सेट होता है उसको भी हम रियल नंबर्स लेते हैं। अब सवाल ये है कि रियल नंबर तो फाइनाइट नहीं है, रियल नंबर तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं और इसके अंदर कौन से नंबर। कंप्लेक्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, एक हमारे पास कम्प्लेक्स। तो फिलहाल हम जो है वो रियल नंबर पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आने चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। तो अब इसके अंदर तो हमें सेट्स का पता होता है, इसके अंदर हमें सेट्स का पता नहीं होता, तो हम पहले सेट को क्या ले लेते हैं, आर, दूसरे सेट को भी क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें पहले सेट का भी पता होता है, पहले सेट का भी पता होता है, दूसरे का भी पता होता है, पहले में ये भी पता होता है कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस के साथ अटैच है। ठीक है, और इसके अंदर मिसिंग होगी या कि नहीं होगी, तो इसके अंदर हमें नहीं पता। अब जैसे हमें ये फंक्शन दे दिया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+3। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट किसके साथ अटैच है और कौन से ये फंक्शन बनता भी है कि नहीं बनता, या डोमेन में कौन से एलिमेंट इसके अंदर मिस हो गए, कौन से एलिमेंट मिस नहीं हो गए। तो फंक्शन है, तो फंक्शन का मतलब है कि मिसिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा इस चीज़ को देखें कि पहला जो सेट होता है, यहाँ से जो एलिमेंट्स निकलेंगे ये क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं फंक्शन की, और यहाँ से जो एलिमेंट अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम रेंज निकालने का तो तरीका नहीं पढ़ेंगे, हम डोमेन निकालने का पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस केस के अंदर डोमेन निकालना बड़ा आसान है कि आपको सेट दे दिए जाते हैं, आप रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन में जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो फंक्शन बन जाते हैं, फिर उसके अंदर जो ऑर्डर पे होते हैं, जो पहले एलिमेंट का सेट होता है वो आपके पास फंक्शन की डोमेन बन जाती है। इसके अंदर पहले सेट के एलिमेंट्स तो हैं डोमेन, मगर हमें नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट इसके साथ अटैच हो गए और कौन से एलिमेंट अटैच नहीं हो गए। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमने तीन चीज़ों को देखना है, दो चीज़ों को नोट करना है। एक चीज़ तो आपने ये नोट करनी है कि कभी भी फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन आपको दिया जाएगा, ये वाला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नेवर गिव्स infinity for some values.
ठीक है। फंक्शन जो है हमें वो इन्फिनिटी नहीं देना चाहिए किसी भी वैल्यूज के लिए, ठीक है, क्लियर, यानी कि दैट इज डिनोमिनेटर नेवर जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि फंक्शन तीन किस्म के आ सकते हैं, फंक्शन तीन किस्म के आ सकते हैं। एक तो फंक्शन इस तरह का आ सकता है कि उसके अंदर ऊपर ही हो, एक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर ही मौजूद हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि फंक्शन का रूल जो है वो इस तरह का आ जाए कि ऊपर भी मौजूद हो और नीचे भी आ जाए, ठीक है। एक्स जो एक्स वाली टर्म है वो नीचे भी आए, इसके अंदर नीचे नहीं आएगा, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन कहलाती है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है न्यूमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ें आ जाए, ठीक है, एक्स उसके -3x + 5 आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर। ये तीन किस्म के फंक्शन के वो शो हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शन की टाइप्स बनती हैं आगे जाके, तो वो बाद में देखेंगे। तो फंक्शन इस तरह का भी हो सकता है, फंक्शन इस तरह का भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर आ जाए, और फंक्शन इस तरह का भी हो जाए कि वो स्क्वायर रूट आ जाए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, हमने इन दोनों को ज़्यादा फोकस करना है। ये तो हमें पता ही कि इसके अंदर कोई डिनोमिनेटर नहीं आ गया, कोई वो नहीं है। डिनोमिनेटर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए अगर मैं एक्स की जगह 3 पुट कर लूँ इसके अंदर, तो एक्स की जगह 3 लूँ तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10, नीचे क्या बन जाएगा 0, नीचे क्या बन जाएगा 0। और आपको पता ही है कि 10 के नीचे 0 आ जाए तो ये हमेशा क्या देता है, इन्फिनिटी देता है। डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा, ठीक है, नीचे वाली चीज़ जब भी 0 बनेगी किसी नंबर के लिए, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी दे देगी। तो मैंने यही बताया कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए, और ये मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के फंक्शन के लिए। इन ही दोनों को आपने चेक करना है, इसको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोमेन इस केस में भी निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर आ गए, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर हम वो पॉइंट निकाल देंगे जिसकी वजह से वो डिनोमिनेटर 0 बनता है। दूसरा देखें स्क्वायर रूट है। अब ये जब स्क्वायर रूट है तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्वायर रूट जो है वो माइनस आ जाए। जैसे इसके अंदर देखें, अगर मैं एक्स की वैल्यू ले लूँ, एक्स की अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है, बल्कि 4 ले लें, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ फर्स्ट करें, तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, ये 3 बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बन जाता है। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हमने इन ही दो चीज़ों को चेक करना है डोमेन के लिए। इस केस में जब हम डोमेन पढ़ते हैं रूल वाले केस में, तो हम इन्हीं दो चीज़ों को देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन नेवर गिव्स complex वैल्यूज, ठीक है। फंक्शन जो वो कभी भी कम्प्लेक्स वैल्यूज आपको ना दे। ये आपने बस दो चीज़ों को जोर रखना है बस, ठीक है। अब तीन इन रूल्स के थ्रू देखें, इन केसेस में हमें डोमेन निकालना बड़ा आसान होता है, हमें सब कुछ गिवन होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें गिवन नहीं होता, हमने खुद निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास ये भी रियल नंबर से पहला सेट, दूसरा सेट भी क्या रियल नंबर, तो हमने इस सेट के अंदर से ऐसे ये दो केसेस निकालने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। और ये तीन किस्म के केसेस आ सकते हैं, इसमें तो हमें देखने की जरूरत ही कोई नहीं है। इसमें हमें डिनोमिनेटर को देखना है, इसके अंदर हमें स्क्वायर रूट को देखना है। अब मैं 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करता हूँ। केस वन, के इफ फंक्शन इज सिंपल पॉलिनोमियल, अगर आपके पास फंक्शन क्या हो,
सिंपल पॉलिनोमियल हो, दैट इज यानी कि नो डिनोमिनेटर एंड नो स्क्वायर रूट साइन। ठीक है, इसकी बात करें, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, ये वाली, इस केस की, कि इसके अंदर ना डिनोमिनेटर आए, नीचे भी एक्स नहीं आएगा, और स्क्वायर रूट भी ना आए, ऐसे फंक्शन जिसमें ना डिनोमिनेटर हो ना स्क्वायर रूट हो, तो ये फंक्शन जो है वो सिंपल पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पॉलिनोमियल, जिसमें इसकी जो एक्स की पावर्स है वो पॉजिटिव होती है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये नीचे चला जाता है। अगर इसकी पावर नेगेटिव हो, फर्स्ट कहीं एक्स की पावर -2 + 1 है, तो फिर ये सिंपल पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि फिर ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब नीचे चला गया एक्स, एक्स जब भी नीचे चला जाएगा, ये वाला वेरिएबल जब भी नीचे चला जाए तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, दूसरे वाले केस में, तो पहले वाले केस में नहीं रहेगा। पहले वाले केस में क्या है कि फंक्शन ये सिंपल पॉलिनोमियल हो, कोई डिनोमिनेटर ना आए, कोई स्क्वायर रूट ना आए, नंबर आ सकता है डिनोमिनेटर में, नंबर आ सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लें, जैसे एफ ऑफ एक्स हो आपके पास x² + 2x + 3। ठीक है, जैसे फंक्शन हो आपके पास x + 3/5, नंबर नीचे आ सकता है, x नीचे नहीं आना चाहिए, ये जो इसके अंदर x है वो नीचे नहीं आना चाहिए। ये सारे क्या सिंपल है। ठीक है, नीचे x आ गया तो वो दूसरे केस में चला जाएगा। 3 केस मैंने बताया ना, 3 केस हमें स्टडी करने, एक ये वाला, एक डिनोमिनेटर वाला और एक स्क्वायर रूट वाला। इन दोनों पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास ये वाली चीज़ आती है, ठीक है, सिंपल पॉलिनोमियल, देन डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन की डोमेन जो होगी ऑल रियल नंबर्स होगी। इस केसेस में हमारे पास डोमेन एफ की डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका पहला वाला सेट होगा, पहला वाला जिसमें रियल नंबर्स होंगे, यही आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। दिस इज डोमेन, यही आपकी क्या बनेगी, डोमेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और इसी को हम डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू, x का मतलब है कि पहला वाला नंबर जो है, और आपको पता है कि इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वही डोमेन देते हैं। ठीक है, f के साथ जो ब्रैकेट, क्योंकि ये होती है ना पोजीशन कि x टू y और फंक्शन फ्रॉम x टू y, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो f के अंदर x के एलिमेंट होते हैं और आंसर किसके देते हैं, y के। ये जो एलिमेंट हैं ये रेंज देते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं पहले सेट के अंदर ये डोमेन देते हैं, इसलिए हम x की बात करते हैं। तो x बिलोंग करता है, अब इंटरवल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, -∞ से ∞, इंटरवल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ग्राफिकल पार्ट क्या होगा इसका, ये 0, ये -∞, ये इन्फिनिटी, और ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो इसका आंसर होगी। इसका पूरा का पूरी लाइन जो है इसका आंसर होगी। तो ये पहला केस था। पहला केस तो बहुत आसान है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज अ सिंपल पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें देखने की बात यह है कि x ऊपर होगा, x नीचे नहीं आएगा, ना स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, और x की जितनी भी है उसकी पावर्स पॉजिटिव होंगी, इसकी पॉजिटिव पावर है, इसकी भी पावर पॉजिटिव है। इफ f ऑफ x इज सिंपल पॉलिनोमियल, दैट इज देयर इज नो डिनोमिनेटर नो स्क्वायर रूट। ठीक है, दैट इज नो डिनोमिनेटर नो स्क्वायर रूट। तो फिर क्या होगा, ऐसे केस के अंदर आपने डोमेन को हमेशा क्या लिखना है, ऑल रियल नंबर्स। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने लिख देना डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। और ऑल रियल नंबर्स की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, और ये इंटरवल नोटेशन आंसर है। ये एग्जांपल एक और दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 10x² + 5x + 7। आप देखें x की पावर क्या है, सेम है ना, पावर 1 पॉजिटिव, 2 3 सारी क्या पॉजिटिव है। तो सोल्यूशन क्या होगा, इसकी डोमेन आपने सिंपल लिख देना, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, दैट इज x बिलोंग टू, आपने आंसर ये तीनों में लिखने हैं, इसमें भी लिखना है, इसके अंदर भी लिखना है, और ग्राफिकल भी लिखना है। ये 6 नहीं है, ये बिलोंग का साइन है, आपने आंसर इसके अंदर भी लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
ये रियल नंबर लाइन है, ये इसका सोल्यूशन है। ये हमने जब इनइक्वालिटीज पढ़ी थी ना, तो इसके अंदर, तो इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक दोबारा याद रखिएगा ज़हन में। तो ये हमारा केस 1। अब आते हैं केस 2 की तरफ, कि जब आपके पास क्या आ जाए, डिनोमिनेटर आ जाए, ठीक है। केस 2, केस 2, व्हेन फंक्शन हैज डिनोमिनेटर। दूसरा क्या आ जाए, जब फंक्शन के पास क्या हो, डिनोमिनेटर आ जाए। जब फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फिर ये होगा कि कुछ वैल्यूज के लिए हमें वो 0 वैल्यूज देगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाए 1/x-3, ठीक है। अब देखें, अगर आप ये x है, ये आपके पास y है, ठीक है। यहाँ पे नंबर इन रियल नंबर्स है ना, ये भी रियल नंबर है, ये x है, ये y है, ये रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है, ये फंक्शन है। अब इसके मुताबिक देखें, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 किसके साथ अटैच होगा, चेक कर लें, 0 पुट कर लें। 0 पुट करते तो 1/-3 बन जाता है, तो 1/-3 के साथ ये जुड़ेगा। अगर हम 2 ले लेते हैं इसके अंदर, तो 2 पुट करें तो 1/-1, तो ये 2 -1 के साथ अटैच होगा। मगर प्रॉब्लम आएगा 3 का, कि अगर हम 3 ले लेंगे तो ये आगे किसके साथ जुड़ेगा। 3 अगर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 1/3 - 3 0 आ जाता है, तो ये आएगा 1/0, और 1/0 क्या देता है, इन्फिनिटी। और मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उससे क्या बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। और इन्फिनिटी जो है वो नंबर तो नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी तो नंबर ही नहीं है। जब ये नंबर ही नहीं है तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी आता ही नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये 3 जो है वो आगे किसी के साथ अटैच नहीं होगा। अच्छा, 4 अगर हम 4 ले लेते हैं, ये अपनी मर्जी से इसलिए ले गए कि रियल नंबर्स में बेतहाशा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन से है, ठीक है, तो हम जनरली ले गए। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 - 3 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/1 क्या आएगा, 1, तो 4 भी अटैच हो जाएगा किसी न किसी के साथ। तो सारे नंबर्स अटैच हो जाएंगे सिवाय किसके, 3 के, ठीक है। अब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की हमारी पहली कंडीशन क्या थी, कि इसके अंदर कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, जबकि इसके अंदर 3 क्या हो गया, मिस हो गया, क्योंकि 3 आगे किसी के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन है, अगर हम कहते हैं कि ये फंक्शन है, तो ये 3 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये टोटल सेट ऑफ नंबर्स क्या है, रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर्स में ये 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। हमें इस 3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा, रियल नंबर से, ठीक है। तो इसकी जब हम डोमेन लिखते हैं डिनोमिनेटर वाले केस में, तो रियल नंबर्स में से ये वाला नंबर हम माइनस कर देते हैं। कौन सा माइनस किया, 3, वो नंबर माइनस करना है जिसकी वजह से ये नीचे जो है वो 0 बन गया, जिसकी वजह से ये नीचे क्या बन गया, 0 बन गया। वो नंबर आपने रियल नंबर्स में से, यानी कि पहले सेट में रियल नंबर ही है ना, और दूसरे सेट में भी रियल नंबर है, तो पहले सेट तो आपको डोमेन देगा, तो हमने पहले सेट को देखना है। तो पहले सेट में से ये नंबर आपने क्या करना है, निकाल देना है, ठीक है। ये निकालना है, निकालेंगे तो ये फंक्शन बनेगा ना, मिसिंग नहीं होगी। अगर ये डालेंगे तो ये तो मिस हो जाएगा, क्योंकि आगे तो इन्फिनिटी के साथ जुड़ गए, जबकि इन्फिनिटी तो हमारे पास नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये किसी के साथ भी नहीं जुड़ेगा। तो हमें इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालने की क्या तरीका है, कि रियल नंबर्स में से माइनस लिखते हैं। अब इसका आंसर इंटरवल में भी लिखना होता है, ठीक है, दैट इज x बिलोंग टू इंटरवल। अब इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, इंटरवल के लिए हम ये करते हैं कि नंबर लाइन लगाते हैं, सेंटर में 0, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, जो नंबर यहाँ पे माइनस किया वो आपने लिखना है, ठीक है। तो रियल नंबर्स का ये आपका ग्राफ बनाना है, ठीक है। सारे के सारे रियल नंबर्स हैं सिवाय किसके, 3 के, तो 3 के ऊपर आपने सर्कल लगा देना, खाली सर्कल। ये हमने इनइक्वालिटी का जब सोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें बताया था, सर्कल को फिल भी करना है, सर्कल को खाली भी करना है। तो ये सर्कल को खाली रखें। अब इसका इंटरवल में आंसर क्या बनेगा, इंटरवल, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3 और 3 से इन्फिनिटी, ये शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक है, और 3 से इन्फिनिटी। ये 3 जो है वो शामिल नहीं करना, जब शामिल नहीं करना तो यहाँ पे क्या लगेगा,
स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, ओपन, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो सारे इन्फिनिटी में से आपने ये निकाल दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 आ जाए। जब भी डिनोमिनेटर आएगा तो डिनोमिनेटर में से पॉइंट निकालने, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर ये ना आया तो ऊपर तो ये वाला पहला वाला केस बन जाएगा, तो जब पहला वाला केस बन जाएगा तो उसके अंदर तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। तो हमने नीचे वाली चीज को देखना है कि अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो हमने उसको देखना है, अगर डिनोमिनेटर नहीं आता तो फिर आपका वो केस इस तरह का बन जाएगा। ये भी डिनोमिनेटर नहीं है क्योंकि एक्स नहीं आएगा, नंबर आ जाए तो उसकी खैर है, वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, इस वाले केस में चला जाएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आएगा तो हमने सिर्फ उसको चेक है। अब इसका तरीका सॉल्व करने का ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो आप ये किया करें कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर लिया करें रफ साइड पे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करें। अगर रफ साइड पे नहीं करना तो सोल्यूशन के अंदर भी कर सकते हैं हियर कि x माइनस 2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 2 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से अगर 2 को दूसरी तरफ ले जाए तो x 2 नहीं होना चाहिए। एक तो ये ठीक है करने का, या दूसरा ये है कि आप x माइनस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, इस वैल्यू को फिर आपने रियल नंबर्स में से क्या करना है, माइनस करना है। तो इस चाहे ये यूज़ कर लें चाहे ये यूज़ कर लें, तो फिर डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर्स, और इसमें से किसको निकालना है, इस नंबर को निकाल देना है। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स में से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। अब ये नंबर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि 2 शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं तो इसको निकालना है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर दें, यहाँ से 2 उधर ले जाए तो x की वैल्यू निकाल लें, इस नंबर को आप माइनस कर दें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इसका ये 0 आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, और ये क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स और 2 को शो करना है, 2 इधर आता है, इस 2 के ऊपर ओपन सर्कल, क्योंकि ये शामिल नहीं है, माइनस का मतलब निकाल दिया है, तो बाकी लाइन ये बचेगी। तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी, तो दैट इज x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से इन्फिनिटी। इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, तो इंटरवल में भी आंसर, एनालिटिकल आंसर और ग्राफिकल भी आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, अगर फर्स्ट करें ये दो नंबर्स आ जाए, फर्स्ट करें हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये आ जाए। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने सॉल्व किया हुआ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करके हमने वैल्यूज निकाल ली दो, एक आपके पास वैल्यू निकल आएगी 2 और एक निकल आएगी माइनस। तो ये दो नंबर आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर्स सिवाय किसके, इन दो नंबर्स के, 2 के और -3 के। ये हमने स्टार्ट वाले लेक्चर जब हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने ग्राफ बनाया, सेंटर में 0 आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2, दोनों को निकालना है, तो इसके ऊपर भी एम्प्टी सर्कल, इसके ऊपर भी एम्प्टी सर्कल, और ये बना दें, बाकी खाली जगह को आप लाइनों से जोड़ दें। अब ये दो नंबर माइनस, तो इंटरवल में आंसर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -3 यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से दो नंबर्स भी आ सकते हैं। तो इन दोनों की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉलेज अलजेब्रा वाली बुक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन देखें, या नेट के ऊपर आप डोमेन ऑफ फंक्शन देखें। फिलहाल ये दो केसेस कि अगर डिनोमिनेटर आ जाए तो उसको हमने कैसे निकाला। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद हम